जय राम कृष्णा। आज का हमारा वीडियो होगा अपने अगले शत्रु, जो सब शत्रुओं का मूल है, जिसकी वजह से ये जो भी शत्रु हमारे अंदर पनप रहे हैं उनकी सबका मूल जो है वो है हमारा अहंकार। हम उसको इंग्लिश में ईगो बोलते हैं या फिर मद कहते हैं। मद ये एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये अहंकार होता क्या है? ये होता है आई, मी, माई सेल्फ। मैंने किया, मैंने कमाया, मेरी वजह से मैं सब कुछ करता धरता हूँ। ये जो एक अंदर का भाव है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सभी उपाधियों को मैं जीता हूँ, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। ये जो मैं का चक्कर है, उसी को हम ईगो कहते हैं। और हम जो ये कर्म फल भोगते हैं, जो अच्छे बुरे का फल हम भुगतते हैं, ये भी इसी ईगो की वजह से है कि हमने जो ये अहंकार पाल रखा है, मैं करता, मैं धरता, इसी की वजह से उसके फल भी हमको ही भुगतने पड़ते हैं। मगर हम कहते हैं कि हम ही अपने इसके शिल्पकार है, डेस्टिनी के शिल्पकार है, हम ही हमारे भविष्य के शिल्पकार है। तो ज़रूर ये बात तो 101% सही है कि हम ही हमारे भविष्य के शिल्पकार हैं। मगर हम सिर्फ कर सकते हैं, उसका फल जो मिलता है वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। तो हम अपने 100% एफ़र्ट्स किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बेशक वो कुछ भी हो, मगर उसका जो नतीजा निकलेगा वो केवल और केवल ऊपर वाले के हाथ, यूनिवर्स के हाथ, या जो चाहे आप कहो, उसको गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, उसके हाथ में वो पूरी तरह से होता है। इसीलिए कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। तो ये जो है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ईगो है वो झूठा है। हम करते नहीं हैं, सब कुछ हमारा किसी और के हाथ में है। तो फिर हम अपनी डेस्टिनी कैसे बनाते हैं? वही हम अपने 100% एफ़र्ट रखेंगे तो रिजल्ट्स 100% आने के पूरे चांसेस है। मगर फिर भी उसका फल जो है वो हमारे हाथ नहीं है। आपने पेड़ को सही खत डाला, सही पानी दिया, उसकी सही निगरानी की, उस पे सही सूरज का प्रकाश है, मगर फिर भी फल कितने आएंगे, कब आएंगे? ऋतु के हिसाब से जब आना है वो आएंगे, मगर कितने आएंगे, मीठे होंगे नहीं होंगे, वो कितनी तादाद में आएंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसी प्रकार हम अगर अपना ये कर्ता भाव छोड़ दें तो उसी को हम कहेंगे एनिहिलेशन ऑफ आर ईगो। तो ये ईगो व्यवहारिक दृष्टि से देखिए या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखिए, ये हमारे लिए हमेशा घातक ही है। ये हमारा कुछ भला नहीं करता। आपने ईगोइस्टिक लोगों को देखा होगा, उनसे ज़्यादा बड़ा तो उनका ईगो ही होता है। वो हर बात पे इतना अपना इन्फ्लेटेड ईगो लेके घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी बनी ही नहीं। जब आप कुछ भी कार्य करो और उसका फल अगर ऊपर वाले के हाथ छोड़ना सीख जाओ, आप एक सरेंडर भाव से जीने लग जाओ, यही स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। या सबसे पहली पादान यही है कि आप अपना ईगो बाजू रख के सरेंडर करो, आपके इष्ट को सरेंडर करो कि ये जो भी करता करवाता है ये सब कुछ वही करवाता है और मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट वाला भाव भगवान रामकृष्ण अपने गॉस्पल में कहते हैं, वचन वेद में कहते हैं कि अपने आप को हमें एक योग्य इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ताकि आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर द डूअर। मेरे से आप जो करवाना है करवा लो, ये भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैं देखूं, ईगोइस्टिक होना क्या होता है। एक बूंद समंदर से बाहर आके गिरी और उसको ईगो हो गया कि मैं बूंद हूँ, मैं इतनी पानी से भरी हुई हूँ और इतनी चमकती हूँ, ये वो। और दूसरे ही पल समंदर की लहर ने उसको निगल गई, वो बूंद उसमें समा गई। एक ही सेकंड में उसका पूरा अस्तित्व मिट गया। वो बूंद जाके सागर में घुल गई और सागर ही बन गई। यही हमारा भी हाल है। हम अपने आप को इस सृष्टि से, इस भगवान से, इस यूनिवर्स से अपने आप को अलग समझ के ये ईगो पाल के रखा हुआ है हमने कि मैं करता, मैं धरता। असल बात यह है कि हमारा कुछ भी अपना नहीं है। जो है, जो हमसे जो कुछ हो रहा है वो भगवान हमसे करवा रहा है। तो ये अगर भाव हम हमेशा रखें तो हमारा ईगो
थोड़ा बहुत ही सही मगर कम होने में सहायक होता है। जैसे एक ट्रेन में एक पैसेंजर जा रहा था, उसने पूरा का पूरा सामान अपने सर पे ढोया हुआ था, वो नीचे रखने को तैयार ही नहीं था। तो किसी ने उसको कहा, भाई साहब वो नीचे रख दीजिए सामान। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ट्रेन को बोझ हो जाएगा, मैंने अगर सामान नीचे रखा तो ट्रेन को बोझ हो जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी को हम चला रहे हैं और हमने उसका पूरा अपने सर पे वो बोझ उठाए रखा है। मेरे बच्चे, मेरा जॉब, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बीवी, ये सब हमने अपने सर पे उठा के रखा है और हम समझते हैं कि हम ही उसको सही ढंग से चला रहे हैं। जबकि एक पल में अगर आपकी मौत हो जाए तो ये सब कुछ आपका जो था, आप जिसके करता धरता थे, वो धरा का धरा रह जाएगा, ये फैक्ट है। तो फिर भी हम ये ईगो पाले हुए हैं और इस ईगो के कारण ही जो भी इस संसार में हमको, जो भी हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं, ये सिर्फ इस ईगो की वजह से है। जिस दिन हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट समझने लगेंगे कि मैं एक मशीन हूँ और मुझको चलाने वाला कोई और है, ये कठपुतली का खेल है, हम कठपुतलियाँ हैं और हमको खिला कोई और रहा है, ये भाव हम में आ जाए तो हमारी भक्ति बढ़ेगी और हम भगवान के चरणों में समर्पित होना सीख जाएंगे। हम अपने आप को सरेंडर कर पाएंगे भगवान को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुरली होती है, आपने देखी होगी, एक बाँस का टुकड़ा होता है। बेसिकली मुरली होती क्या है, एक बाँस का टुकड़ा होती है जो उसमें छेद करके उसको एक खाली बाँस का टुकड़ा होता है। तो वो एक बस बाँस का टुकड़ा है, उसकी कुछ भी खुद की हैसियत नहीं है। मगर जब वो श्री कृष्ण जी के ओठों पे लगती है तो उससे बहुत मधुर संगीत निकलता है। तो ये उस बाँसुरी का कुछ उसमें योगदान नहीं है। उसको जब वो पूरी तरह से, जब वो खाली हुई, उसका ईगो जब पूरी तरह से निकल गया उसके अंदर से, और जब उसको प्रोसेस किया गया जैसे हमको प्रोसेस किया जाता है, अलग अलग परेशानियाँ आती है तो हम अंदर से अपना ईगो जब खाली हो जाता है और हम जब प्रोसेस हो जाते हैं, तब हमारे अंदर से भगवान की बातें या फिर भगवान हमारे थ्रू बातें करने लगते हैं। जैसे कि उस मुरली से श्री कृष्ण बाँसुरी बजाते हैं बहुत ही मधुर, और वो बाँसुरी हमेशा, वो मुरली या फिर वो बाँसुरी हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ रहती है, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो उसी तरह जब हमारे अंदर से ईगो पूरी तरह से निकल जाएगा तो फिर ये होगा कि हम एक बाँसुरी की तरह लायक और काबिल बन जाएंगे कि हम भगवान के सानिध्य में रहे, हम भगवान के अपने हो जाएंगे। जब तक हमारे अंदर ये ईगो भरा पड़ा है कि मैं ये, मैं वो, मेरा ये, मेरी ये चीज़ें, मेरी संपत्ति, मेरा धन, ये जब तक हमारे अंदर रहेगा तो हम भगवान के करीब भी नहीं जा सकते। ये ईगो हमको हमेशा भगवान से अलग रखेगा, हम भगवान में समर्पित या भगवान से हम एक नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस ईगो को हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बेशक वो इस जगत के लिए हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए हो, आध्यात्मिकता के लिए हो या फिर भक्ति मार्ग के लिए हो, ये जो ईगो है ये हमेशा हमारा हानिकारक ही होता है। अगर हम ये ईगो सरेंडर कर दें तो भगवान श्री रामकृष्ण इसको पक्का आमी और कच्चा आमी बोलते थे। कच्चा आमी वो है जिसमें ये मैं, मेरा, मैं सब कुछ करता धरता ये होता है। जब ये आमी या फिर मैं, आमी बंगाली में जो ये मैं होता है, जब हम उसको सरेंडर करते हैं भगवान के चरणों में तो वो कच्चा आमी पक्का आमी हो जाता है। तो ये जो भी संत पुरुष होते हैं उनका ईगो पक्का आमी है। वो भगवान को रियलाइज़ करके, ये जान के कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है ये सब कुछ मेरा इष्ट या फिर मेरे भगवान है, ये जान के वो अपना थोड़ा बहुत जो छोटा सा ईगो बचता है उससे इस दुनिया में दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, दूसरों के लिए सत्संग देने के लिए वो इस धरती पर अवतरित होते हैं और उनके साथ रहते हैं, आप खुद जीवन मुक्त होने के बावजूद। तो उनका ईगो जो होता है वो पक्का आमी होता है। तो हमको भी अपना जो ये ईगो है, ये छोटे छोटे रोज़मर्रा की चीज़ें करके अपने ईगो को हमने कैसे करके उसको सब्लिमेट करना है या अपने अंदर से कैसे निकालना है, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। हमारा कैसे होता है, जब भी कुछ अच्छा हो जाए तो हम
उसका क्रेडिट एकदम से ले लेते हैं कि मैंने किया, ये सब मेरा किया हुआ है। और जब भी कुछ गलत होता है तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, पता नहीं भगवान देता है फल, ये सब हमको फिलॉसफीज़ याद आने लगती है। तो हमको ये जो भाव है, अच्छा हो या बुरा हो, सब करता धरता वो ऊपर वाला, तो अच्छा मिले तब भी शांति और बुरा मिले तब भी शांति, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों के फल हैं, देता ऊपर वाला है। तो मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ और मुझको वो नाच नचा रहा है, ये जान के उसके हाथ में सब कुछ सौंप के अगर हम भक्ति से अपना जीवन दायी करें या फिर कर्म योग का मार्ग लेके हम अपना ईगो अब फल पूरे, मतलब कर्म के पूरे फल हम उस पे सौंप के सिर्फ वर्क फॉर वर्क से करें, तब भी हमारा ईगो काफ़ी हद तक काबू में आ सकता है। ये ईगो इतनी आसानी से मरने वाला एनिमी है नहीं, इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। पूरा जीवन भक्ति मार्ग में या पूरा जीवन कर्म योग में हमको जब हम गुजारेंगे, हम प्रयत्न करेंगे हर रोज़, तब जाके हमारा ये अंदर का ईगो हमारा नुकसान नहीं करेगा। और इससे हमको कुछ फ़ायदा अगर मिलना है तो वो भगवत प्राप्ति जो है, तो इस ईगो के कम करने से हमको होगी। तो कच्चा आमी से पक्का आमी बनने का ये सफ़र ही इस ईगो को मारने की लड़ाई है, जो हम लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर, ताकि ये ईगो हमसे निकल जाए। क्योंकि जब कुछ हम अच्छा करते हैं, कर्मयोगियों को भी ईगो हो जाता है कि मैं कर्मयोगी हूँ, अरे मैं तो मतलब दुनिया के लिए जी रहा हूँ। ये कर्मयोगियों को भी ईगो हो जाता है। ये ईगो इतनी आसानी से इंसान का पीछा छोड़ता ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत बड़ा दुश्मन हम जानेंगे और उसको जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर दबाएंगे या उसको कच्चे से पक्का करने की कोशिश करेंगे। तो यही था ईगो के बारे में। अभी और एक दो दुश्मन हमारे बचे हैं जो अगले आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय राम कृष्णा।